यही अगर आपको मैं आसान मजीद अल्फाज में समझा दूं, एक फोन बिक रहा है अमेज़न पे, अब आप चले जाते हैं अपना फोन बनवाते हैं, अगर कोई आता है और अमार के नाम से फेक बेचना शुरू हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे बता देते हैं, मैं पकड़ लेता हूं, मैंने केस करवा दिया, तो वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पहली चीज तो ये कि उसका अकाउंट सस्पेंड, बैन, सारी जिंदगी दोबारा अमेज़न के ऊपर काम नहीं कर सकता वो, क्योंकि पाकिस्तान है भाई, सारा कुछ होता है यहाँ पे। आपके नाम से अगर कोई फेक प्रोडक्ट चलाता है, उसको ये नहीं पता कि इसका भाई है क्या है, बाद में बताएं वो अलग बात है, लेकिन अमेज़न की नजरों के अंदर वो मैनिपुलेशन है। अब आपके पास प्रॉपर्टी है शादरा में और डिफेंस में, गुलबर्ग में और बहरिया टाउन में, कहीं भी आपके पास प्रॉपर्टी है, आप कहते हैं यार लगाते हैं, लाखों लोगों के अंदर भी पता लग जाएगा जी ये अमार साहब की प्रोडक्ट है, लाखों अमार अहमद हो, लेकिन एक अमार अहमद एक कोर्ट से पता लग जाएगा जी ये अमार अहमद इस जगह पे रहता है, इस बंदे की ये प्रोडक्ट है, और ये यूके में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वर्जीनिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता तो सिडनी, मेलबर्न, और अगर कनाडा के अंदर रहता तो टोरंटो के, ऐसे यूएई के अंदर आप लोग अपने तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आई हो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जितना डिटेल्स आपको मैंने बता दिया है ना, आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न क्या होता है, इनके प्रोस एंड कॉन्स आपको डिटेल से मैंने बता दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट इन शॉर्ट एफबीएम के अंदर आप लोगों को खुद पैक करना पड़ता है, खुद पोस्ट ऑफिस में जाकर देना पड़ता है कि भाई इसे आप आगे भेज दो, इसे आगे भेज दो कस्टमर के पास। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न इन शॉर्ट एफबीए के अंदर ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा देते हैं, डेली के ऑर्डर्स अमेज़न के पास आते हैं, इसमें आपके पास लोकेशन फ्रीडम है, आप कहीं भी बैठे, आपका बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम अमार अहमद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होलसेल एंड प्राइवेट लेबलिंग। अब आप लोगों ने मुझे ये नहीं कहना कि मार भी आपने मुझे बता दिया है, मैंने जो पिछली वीडियोस के अंदर बताया था, मैंने होलसेल एंड प्राइवेट लेबल के अंदर जो उसके अंदर भी एफबी और एफबीएम होता है, हमने उसकी बात की थी। होलसेल के अंदर भी एफबीए भी चलता है, एफबीएम भी चलता है, प्राइवेट लेवल के अंदर एफबीए भी चलता है और एफबीएम भी चलता है। रिसेंटली जो मैंने वीडियोस अपलोड की है होलसेल एंड प्राइवेट लेवल के अंदर, एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के अंदर हमने डिटेल से बात की थी। आज हम होलसेल एंड प्राइवेट लेबलिंग, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, यानी कि हम लोगों ने उसकी चाइल्ड वाली साइड पे बात की थी, आज हम पेरेंट वाली साइड पे बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अमेज़न के मेनली दो मॉडल्स हैं। पहले मैंने आपको एक वीडियो में मुख्तसर सा डिस्कस कर दिया था, रिसेंटली जो अपलोड की है एफबी और एफबीएम, उसकी बात नहीं हो रही, उससे भी पहले जो हमने अपलोड की थी होलसेल एंड प्राइवेट लेबलिंग की, उसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने मुख्तसर बयान कर दिया था, अब हम डिटेल से बात करते हैं इसके ऊपर। ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज है जिससे आप रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केएसए, यूएई, टर्की, पोलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप किसी को सर्विस देंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर आयरलैंड तक, यानी कि 1994 से 2025 तक जितने भी कंट्रीज इसके अंदर आते हैं, उसके अंदर आप लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाएंगे। अगर क्लाइंट का होगा तो आप लोगों ने खुद करना है या आपने करवा देना है। अगर आप इन्वेस्टर सुन रहे हैं उन कंट्रीज से, तो आप लोग खुद कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, या आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी मुझे फ्रीलांसर्स और सर्विस प्रोवाइडर सुन रहे हैं, तो आप लोगों का पता होना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों ने कंट्रीज के लिहाज से देखना कि कौन कौन से कंट्रीज के अंदर ट्रेडमार्क के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया ऑन है और किस किस तरीके से ट्रेडमार्क करवाना है। तो ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज होती है जो आप रजिस्टर्ड करवाते हैं किसी भी मुल्क में, अपना नाम, प्रोडक्ट का नाम, और प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट इस नाम से मेरी है, अब इसको इस नाम से कोई और बंदा नहीं बना सकता। ये इंसान का होता है प्राइवेट लेबल। एग्जाम्पल मैं आपको पहले शॉर्ट सी दे चुका हूं, लेकिन अब हम डिटेल से बात करते हैं। एक फोन बिक रहा है अमेज़न पे, अब आप चले जाते हैं अपना फोन बनवाते हैं, आप उसका ट्रेडमार्क करवाते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है हम अगली वीडियो के अंदर हम इसको सीखेंगे, लेकिन शॉर्टली आपने इसको रजिस्टर्ड करवाना होता है। आईपीओ डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अलग है। अब ये प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं तो कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट अपने नाम से नहीं बना सकता। सेम नाम से कोई दूसरा फेक बनाता है सेम नाम से, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। केस क्या होगा कि वो चलता चला कारोबार आपके नाम पे हो जाएगा। यानी कि मैं हूं अमार हूं, यूएसबी बनाई है अमार के नाम से, अब मेरी मार्केट के अंदर अगर कोई फेक अमार के नाम से चला रहा है और वो ट्रेडमार्क मेरा है, मैं अपने नाम से बेच रहा हूं,
अब आप इसको किसी तरीके से कैलकुलेटर के नाम से ले सकते हैं। मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूं, अगर कोई आता है और अमार के नाम से फेक बेचना शुरू हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे बता देते हैं, मैं पकड़ लेता हूं, मैंने केस करवा दिया, तो वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पहली चीज तो ये कि उसका अकाउंट सस्पेंड, बैन, सारी जिंदगी दोबारा अमेज़न के ऊपर काम नहीं कर सकता वो। तो 2 नंबरी की ना, जाहिर सी बात है। तो सारे के सारा माल मेरे पास आ गया, अब मैं चाहे उसको फेंकूं, उसको दोबारा रीसेल करूं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरी हैं, मैं जिस मर्जी तरीके से उसको इस्तेमाल करूं। जो स्कैम फ्रॉड करते हैं उनका अंजाम भी यही होता है। तो अगर कोई आपके नाम से अगर कोई फेक प्रोडक्ट चलाता है तो आप उसका अकाउंट सस्पेंड करवा सकते हैं, उसके ऊपर केस करवा सकते हैं, उससे सारा का सारा माल छीन सकते हैं। ये आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, ये आपका प्राइवेट लेबल है, इसको आपके अलावा कोई बंदा नहीं बेच सकता। अब आपके घर के अंदर कोई भी शख्स, चाहे आपका अपना क्यों ना हो, आपके नाम से अमेज़न के ऊपर बेचता तो अमेज़न की नजरों के अंदर वो मैनिपुलेशन है। चाहे आपका घर का फर्दी क्यों ना हो। ये पाकिस्तान के अंदर हमें होता है ना कि हमारे नाम से कोई भी शख्स चलाता है, क्योंकि पाकिस्तान है भाई, सारा कुछ होता है यहाँ पे सारा कुछ होता है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है। वहां पे अगर आपका कोई शख्स, आपके घर का फर्दी क्यों ना होगा, चाहे भाई हो, आपके नाम से अगर कोई फेक प्रोडक्ट चलाता है, उसको ये नहीं पता कि इसका भाई है क्या है, बाद में बताएं वो अलग बात है, लेकिन अमेज़न की नजरों के अंदर वो मैनिपुलेशन है, क्योंकि आपका ट्रेडमार्क वो आपका ब्रांड है। होलसेल की बात करते हैं, अगर कोई ब्रांड की प्रोडक्ट पहले से बिक रही है, आप उसको दोबारा रीसेलिंग करते हैं उसकी इजाजत लेके, तो आप ब्रांड रीसेलर बन जाते हैं, होलसेल डीलर बन जाते हैं। इस पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी को अपनी फ्रेंचाइज देते हैं, आपने फ्रेंचाइज नाम तो सुना होगा ना, जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड, KFC, पाकिस्तान के ब्रांड ही क्यों ना, अभी हम इंटरनेशनल की बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी इसके अंदर ऐड कर ले, चीजीएस्ट, सेवियर और इंटरनेशनल मैकडोनल्ड, KFC की हम बात करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं। तो वो जो फ्रेंचाइज होती है ना, एक बंदा उसका ओनर है, आप अपने शहर में बनाना चाह रहे हैं, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, जी मेरे पास प्रॉपर्टी है मेरी, मैं KFC की फ्रेंचाइज चलाना चाहता हूँ, मैकडोनल्ड की चलाना चाहता हूँ, चीजेस की चलाना चाहता हूँ, आप बता सकते हैं उसको। तो आपको सिंपली वो कहेंगे जी ठीक है, आप मुझे इतने पैसे पे कर दें, इसकी गुडविल के चार्जेस हैं, आप इस तरह का आपको बनाना होगा। उनकी फिर रिक्वायरमेंट्स होती है, जी आपने इस लिमिट में रह के इस डिजाइन का बनाना होगा, इस तरीके से आपने काम करना है। ये चीज आपकी नहीं है, फिर भी आप बेच रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं। अब आपके पास प्रॉपर्टी है शादरा में और डिफेंस में, गुलबर्ग में और बहरिया टाउन में, कहीं भी आपके पास प्रॉपर्टी है। आप कहते हैं यार मैकडोनल्ड, KFC की कंपनी से बात करते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं आपकी फ्रेंचाइज मुझे पसंद है, मैं अपनी खोलना चाहता हूँ। वो आपको इजाजत दे देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं कुछ ना कुछ, और आपको कहते हैं जी इस रिक्वायरमेंट के अंदर रहकर आपने बर्गर्स बनाने हैं, पिज्जा बनाने हैं, जो कुछ भी उनका बिकता है, जो कोई भी खाने वाली चीज उनके ब्रांड से बिकती है, तो वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर रहकर आप लोग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसका ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये होलसेल डीलर्स होते हैं यार, ये समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।